हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो आज हम लोग कौन से क्लास, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं B12। क्या पढ़ेंगे? B12 के बारे में। तो लेकिन पहले हम लोग थोड़ा सा एक होता है कि थोड़ा सा पिछला रिवीजन कर लेते हैं कि पिछला हम लोगों ने क्या पढ़ा था। अच्छा, अगर पूछा जाए कि हम लोगों ने एनटीडी के बारे में पढ़ा था ना, तो एनटीडी क्या हो रहा था, किसकी वजह से हो रहा था, किसकी कमी की वजह से हो रहा था? B7 की वजह से, कि B9 की वजह से, कि B6 की वजह से, मतलब किसकी वजह से हो रहा था? तो एनटीडी जो होता है वह किसकी वजह से हो रहा था, इसकी कमी किसकी वजह से हो रही थी? फॉलिक एसिड की वजह से हो रहा था एनटीडी। एनटीडी का फुल फॉर्म क्या है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। क्या बोलते हैं? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और ये जो होता है, यह न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो होता है, यानी B9 के बारे में जो हमने पढ़ा, इसका रासायनिक नाम क्या था? फॉलिक एसिड। और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट किस में होता है? बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। ठीक, और बच्चों में तो जब देखने को मिलता है तो इसमें क्या होता है, इसकी जो होती है, ये इसका स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो प्रभावित होती है बच्चों की। और हमने क्या देखा था, इसकी वजह से कौन सी एनीमिया हो रही थी? इसकी वजह से हो रही थी मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया हो रही थी। क्या हो रही थी? मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। ये मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया जो होती है, इसकी वजह से क्या हो रहा था कि इसमें आरबीसी का आकार जो हो रहा था वो बड़ा हो रहा था। और क्या हो रहा था कि आरबीसी का आकार बड़ा हो रहा था, और क्या होती है कि इसकी संख्या जो होती है वह कम हो रही थी। आरबीसी की जो भी संख्याएं हैं वह कम हो रही थी। ठीक, और भी हम देखते हैं कि इससे क्या हो रहा था कि पाचन तंत्र प्रभावित पड़ता है, इससे कोशिका विभाजन में प्रभावित पड़ता है, मतलब और भी अदर है, और भी कई हैं, लेकिन मेन ये दो थे। ठीक, आगे हम लोग क्या देखते हैं, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं B12 के बारे में। B12 का जैसे हमने सबका पढ़ा कि उसका रासायनिक नाम क्या था? B9 का क्या था? B9 का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड। ठीक, तो उसी तरीके से आज हम लोग B12 का रासायनिक नाम पढ़ते हैं। और B12 का रासायनिक नाम क्या है, इसको देखते हैं। इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। क्या है? साइनोकोबालामिन। तो ये किसका रासायनिक नाम है? ये जो है B12 का क्या है? रासायनिक नाम है। रासायनिक नाम है कि किसका? रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। और इसमें कोबालामिन का मतलब होता है, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बना है ना कि इसमें कोबालामिन जो होता है, तो ये क्या है? कोबाल्ट है। कोबालामिन में कितना है? कोबाल्ट है। और कोबाल्ट की मात्रा कितनी है? 4 से 5%। यहाँ से क्वेश्चन बना है ना। कोबालामिन में क्या है? कोबाल्ट की मात्रा कितनी है? मात्रा जो होती है वह 4 से 5% होती है। ठीक, तो इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। और कोबालामिन में ये कोबाल्ट की मात्रा होती है। कोबाल्ट की मात्रा कितनी होती है? 4 से 5% होती है। अब हम लोग आगे देखते हैं इसके इतिहास के बारे में कि यह लोगों में इसमें क्या होता है कि यह एक एनीमिया देखा गया था। पहले लोगों में क्या किया गया था? एक एनीमिया देखा गया था। उसके बाद यह जानने की कोशिश की गई थी कि यह कौन सा एनीमिया है। ठीक, तो इसमें अभी हम लोगों ने इसके पिछले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कौन सा एनीमिया पढ़ा था? मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, B9 की वजह से ना। तो और इसकी वजह से हमने क्या, इसमें क्या है कि पहले कोई एक एनीमिया देखा गया, उसके बाद देखा गया कि इसमें मतलब ये किसकी वजह से हुआ है, क्या हुआ है। पहले एक तरीके का एक एनीमिया देखा गया, तो ये कौन सी, उस टाइम जब इस पर सर्च किया, कौन सा एनीमिया देखा गया था? परनीसियस एनीमिया देखा गया था। कौन सा एनीमिया? परनीसियस एनीमिया। ठीक, परनीसियस एनीमिया देखा गया था। अब और इसमें कोबाल्ट की मात्रा कितनी है? ये 4 से 5% कोबाल्ट की मात्रा होती है। ठीक, इसे क्या है? परनीसियस एनीमिया रोधी विटामिन भी कहा जाता है। किसको? B12 को क्या कहते हैं? परनीसियस एनीमिया रोधी ठीक, और इसे
परनीसियस एनीमिया रोधी या एंटी परनीसियस एनीमिया भी कह सकते हैं, एंटी परनीसियस एनीमिया के नाम से जान सकते हैं। ठीक, तो ये क्या है कि इसे एंटी परनीसियस एनीमिया के नाम से जानते हैं, ये इसको जान सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, और इसे परनीसियस एनीमिया रोधी विटामिन कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसके कुछ विशेषताएं होती हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने उसमें विशेषताएं पढ़ी थी वैसे इसमें विशेषताएं पढ़ेंगे। अब B12 की विशेषताएं क्या हैं? यह किस रंग का होता है, किस तरीके का यौगिक होता है? यह जो होता है क्रिस्टलीय यौगिक होता है। ठीक, यह कैसा यौगिक होता है? क्रिस्टलीय यौगिक होता है। और क्या है? यह क्रिस्टलीय यौगिक होता है, यह गहरे लाल रंग का होता है। और अगर घुलनशीलता के देखें तो क्या यह जल में घुलनशील होता है? हाँ, यह जल में कम घुलनशील होता है, कम घुलनशील क्या है कि जल में कम घुलनशील होता है। और क्या होता है कि इसमें अधिक जटिल संरचना वाला तत्व क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। तो ये क्या है कि ये भी देखिए B9 भी क्या है, जल में घुलनशील कम था ना, और ये भी क्या है, जल में कम घुलनशील है। ये क्या गहरे लाल रंग का होता है, वो उसका टेक्सचर कैसा था? B9 का टेक्सचर कैसा था? B9 का टेक्सचर रवेदार था, और यह क्रिस्टलीय यौगिक है। ठीक, और ये जल में क्या होता है? कम घुलनशील है, और यह अधिक जटिल संरचना वाला तत्व, जो इसमें ये कोबाल्ट पाया जा रहा है 4 से 5%, वो क्या है? वो बहुत अधिक जटिल होता है। तो इसमें अधिक जटिल संरचना वाला तत्व क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, ये इतना हम लोगों ने देखा कि, और आगे देखते हैं जो कि कितना % है कोबाल्ट की मात्रा? 4 से 5% है। कितनी है? 4 से 5%। और ये क्या होता है कि ये रंगहीन और कैसा होता है? यह गंधहीन और स्वादहीन होता है। क्योंकि हमने इसको पढ़ा ना गाढ़े लाल रंग का, तो ये तो इस तरीके से तो नहीं है कि इसको रंगहीन बोलते हैं। ये क्या होता है? गंधहीन और स्वादहीन होता है, गंधहीन और स्वादहीन होता है। ठीक, क्या होता है? गंधहीन स्वादहीन होता है। इसकी खोज किसने की थी? साइनोकोबालमिन जो होता है, ये B12 ये जो होता है, इसकी खोज किसने की थी? इसको देखते हैं कि इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज जो होता है मिनोट ने। किसने? मिनोट ने। कब की थी? मिनोट और मर्फी ने। और मर्फी ने कब की? 1934 में की। इसकी खोज मिनोट और मर्फी ने 1934 में की। ठीक, इन्हें इसी की वजह से, मतलब इसकी खोज करने की वजह से इन्हें क्या दिया था? इस पर नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इन्हें इस पर नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था।
ठीक। तो इन्हें इस पर क्या किया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और B12 को साइनो-कोबालामिन या कोबालामिन दोनों कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं, B12 को साइनो-कोबालामिन या साइनो हटा दीजिए तो इसे कोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें कोबालामिन में किसकी मात्रा होती है, कोबाल्ट की मात्रा होती है। कोबाल्ट की मात्रा कितनी होती है, 4 से 5% होती है। और इसकी वजह से कौन सा एनीमिया होता है, इसकी वजह से कौन सा एनीमिया होता है, पर्नीशियस एनीमिया। कौन सा, इसकी वजह से पर्नीशियस एनीमिया होता है, ठीक। और आगे हम लोग देखते हैं कि ये क्या होता है कि इस गाढ़े लाल रंग का होता है, ये गंधहीन स्वादहीन होता है। और हमने क्या देखा कि इसकी खोज किसने की थी, मिनोट और मर्फी ने 1934 ईस्वी में इन्हें मतलब इसकी खोज की। और इन्हें इस पर क्या हुआ था, खोजने की वजह से इन्हें इस पर नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अब आगे हम लोग देखते हैं कि B12 के क्या कार्य होते हैं। विटामिन B12 के कार्य, B12 के कार्य। अब ये B12 के कार्य क्या होते हैं, ये क्या, जैसे सब में था कि वृद्धि और विकास के लिए जरूरी होते हैं, RBC की परिपक्वता को बढ़ाने में मदद करते हैं। ये क्या करते हैं, RBC की परिपक्वता को क्या करते हैं, बढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक। और क्या करते हैं, पुरुषों में जो देखिए इनकी मात्रा कितनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। पुरुषों में इसकी मात्रा 4.7 से 6.1 मिलियन सेल पर माइक्रोलीटर, ठीक। तो ये कितना, पुरुषों में कितना है, 4.7 से 6.1 मिलियन सेल, कितना सेल पर कितना सेल पर माइक्रोलीटर, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं कितना महिला में इसका कितना है, महिला में RBC ये कितनी होती है, ये होती है 4.2 से 5.4 मिलियन 5.4 मिलियन सेल पर माइक्रोलीटर, ठीक। तो ये हम लोगों ने देखा कि ये महिला में है और ये पुरुष में है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। पुरुष में कितना है, 4.7 से 6.1 मिलियन, ठीक, सेल पर माइक्रोलीटर है। और ये जो है महिला में 4.2 से 5.4 मिलियन सेल पर माइक्रोलीटर है। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि जब रक्त में RBC की संख्या, जब रक्त में RBC की संख्या कितनी, 1.5 से 2.5, ठीक है, मिलियन या इससे कम, ठीक, 1.5 से 2.5 मिलियन या इससे कम, ठीक, हो जाती है तो क्या होता है कि इतना, जब क्या होता है कि RBC में,
ठीक, यहाँ पर ही देखिए आप लोग को समझ में आएगा यहाँ पर कि जब आरबीसी की संख्या कितनी 1.5 से 2.5, मतलब पुरुष में कितना था 4.7 से 6.1, ठीक, और महिला में 4.2 से 5.4। तो ये आरबीसी की संख्या कितनी 1.5 से 2.5 मिलियन या इससे भी कम, ठीक, इससे कम हो जाती है तो क्या होता है देखिए, तो इससे कम हो जाती है तो क्या होता है कि तो ब्लड सीरम में बिलरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। और क्या होता है साथ ही साथ हमारे शरीर का रंग पीला दिखेगा। हमारे शरीर का रंग कैसा दिखने लगता है? पीला दिखने लगता है। कैसा? पीला दिखने लगता है। और इसमें देखिए हमने क्या देखा कि जब आरबीसी की संख्या कितनी हो गई 1.5 से 2.5 मिलियन हो गया है ना, तो जब ये क्या होता है, तो जब अगर इतना कम हो गया, इससे भी कम हो गया, तो क्या होता है कि ब्लड सीरम में किसकी मात्रा बढ़ रही है? बिलरुबिन की। ये क्या होता है, ये शरीर का रंग होता है, आंखें भी क्या होती हैं पीली पीली हो जाती हैं, शरीर का रंग जो होता है पीला हो जाता है, इसी को क्या बोलते हैं? पीलिया बोलते हैं ना। तो बिलरुबिन जो होती है इसकी मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। तो ये क्या बिलरुबिन क्या होता है? ये पित्त रंग का वर्णक होता है। यहाँ पर आप लोग लिखना चाहें तो नोट कर लीजिए यहीं पर ब्रैकेट में कि पित्त रंग का वर्णक, पित्त रंग का वर्णक, ठीक। तो पित्त रंग का वर्णक होता है कि साथ ही साथ हम क्या होगा, हमारे शरीर का रंग जो होगा वह पीला दिखने लगेगा। तो एक तरीके से आप देखेंगे हीमोग्लोबिन जो होता है वह घटेगा और बिलरुबिन जो होता है वह बढ़ेगा। तो बिलरुबिन बढ़ने से क्या होगा कि हमारा शरीर जो होगा वो पीला हो जाएगा ना। तो क्या होगा कि जब और मतलब ये इसके कार्य है ना कि मतलब इसके बारे में हमने बताया कि जब रक्त में आरबीसी की संख्या कितनी है? इतनी मतलब इससे भी कम है 1.5 से 2.5, और ये जो है इतना यहाँ मात्रा दिया है कि इतनी मात्रा में होनी चाहिए ना। तो क्या होगा जब इतना हो जाएगा तो क्या होगा कि ब्लड सीरम में क्या होगा, बिलरुबिन जो होगा वह उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, और जब उसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, शरीर जो होता है वह पूरा हाथ पैर आप देखेंगे बिल्कुल पीला दिखने लगेगा, आँखें भी पीली पीली दिखती हैं। तो ये मतलब आँख जो है ये सब पीला देखने में लगेगा। आगे हम लोग देखते हैं। तो अस्थि मज्जा में हमने इसके पहले भी पढ़ा था, B9 में भी पढ़ा था ना कि अस्थि मज्जा में क्या करते हैं कि B12 और B9 मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अस्थि मज्जा में मतलब इसका निर्माण करते हैं ना। B9 मिलते हैं और B12 मिलकर इसका निर्माण करते हैं। और आगे हम लोग देखते हैं कि यह B12 जो होता है, B12 किसके लिए? DNA के लिए, DNA के निर्माण में मदद करता है, किसमें? B12 जो होता है वह DNA के निर्माण में मदद करता है। और हम लोग देखते हैं कि DNA के निर्माण में मदद करता है यह जो होता है कोएंजाइम, यह कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है, और B9 के चयापचय में B12 क्या करता है? मदद करता है। B9 के चयापचय
B12 क्या करता है, मदद करता है। ठीक, B9 के चयापचय में B12 क्या करता है, मदद करता है। और मिथियोनिन के संश्लेषण में हेल्प करता है। तो ये सब क्या है, ये सब जो होते हैं B12 के कार्य हैं। हमने B12 के कार्य के बारे में क्या देखा कि ये आरबीसी की परिपक्वता में मदद करते हैं, वृद्धि विकास में सहायक होते हैं। और हमने क्या देखा, पुरुष में कितना होता है आरबीसी और महिला में कितना होता है, ये सब चीज़ें देखी। कितने से कम होने पर, इतना से कम होने पर क्या होगा कि बिलिरुबिन की मात्रा जो होगी वो बढ़ने लगेगी ना। तो और हमने क्या देखा कि B12 जो होता है वह डीएनए के निर्माण में मदद करता है, यह कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है। B9 के चयापचय में B12 मदद करता है। मिथियोनिन के संश्लेषण में भी क्या करता है, मदद करता है। ठीक, अब B12 की कमी से क्या होता है, इसको देखते हैं। विटामिन B12 की कमी से हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि B12 की कमी से क्या होगा कि परनीसियस एनीमिया हो रहा था। क्या, कौन सा एनीमिया हो रहा था, परनीसियस एनीमिया हो रहा था ना। अब ये हम परनीसियस एनीमिया के बारे में पढ़ेंगे। ये परनीसियस एनीमिया को किस किस नाम से जानते हैं, इसको कई नामों से जानते हैं। कौन कौन से, वेरमर्स एनीमिया भी कहते हैं। कौन कौन से, वेरमर्स एनीमिया कहते हैं। किसको कह रहे हैं, B12 को नहीं, परनीसियस एनीमिया को क्या बोल रहे हैं कि वेरमर्स एनीमिया। क्या बोलते हैं, वेरमर्स एनीमिया बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, घातक एनीमिया बोलते हैं, घातक एनीमिया। और क्या कहते हैं कि खतरनाक एनीमिया और हानिकारक एनीमिया के नाम से जाना जाता है। मतलब सोचिए कि परनीसियस एनीमिया का नाम ही क्या है, खतरनाक एनीमिया है, हानिकारक एनीमिया है, घातक एनीमिया है। तो इन सब नामों से इसको जानते हैं परनीसियस। और ये किसकी कमी की वजह से हो रही है, B12 की कमी की वजह से ये परनीसियस एनीमिया होती है। आगे देखते हैं परनीसियस एनीमिया होने पर क्या होता है। परनीसियस एनीमिया होने पर क्या होगा कि आरबीसी की परिपक्वता कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। और क्या होगा, आरबीसी की संख्या में कमी आएगी। और क्या होगा कि शरीर या बोलिए त्वचा पर पीलापन देखने को मिलेगा। पीलापन देखने को मिलता है या मिलेगा। और किसकी, नाड़ियों की समस्या देखने को मिलती है। काम के प्रति अरुचि रहेगा। और क्या होगा कि बोन मैरो में या अस्थि मज्जा में परिवर्तन होगा, वजन में कमी होगी। जाहिर सी बात है कि ब्लड जो है शरीर में कम रहेगा। तो क्या होगा कि जब ये सब चीज़ें दिक्कतें आएंगी, व्यक्ति को एनीमिया है और ब्लड जो है कम है और शरीर जो है बिल्कुल पीला दिख रहा है, तो वजन में कमी होगी ही। ठीक,
और भी मतलब अगर आप देखें तो इस तरीके से कर सकते हैं कि उसका पाचन तंत्र प्रभावित रहेगा और भी सारी दिक्कतें होंगी। मतलब ये कुछ मेन पॉइंट हैं। पर्नीशियस एनीमिया जो होता है इसको क्या बोलते हैं? वेरमर्स एनीमिया, घातक एनीमिया, खतरनाक और हानिकारक एनीमिया के नाम से जानते हैं। पर्नीशियस एनीमिया होने पर आरबीसी की परिपक्वता क्या होती है? कम हो जाती है। आरबीसी की संख्या में क्या होगी? कमी आएगी। त्वचा पर जो होता है पीलापन कब हो रहा था? पीलापन तब हो रहा था जब शरीर में जो होता है किस चीज़ का? बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ रही थी, देखने को मिल रही थी, अब बढ़ रही थी। तो ये क्या होता है? शरीर जो है पीलापन हो रहा था। नाड़ियों की समस्या देखने को मिलती है और काम में के प्रति रुचि रहती है। और क्या होता है कि बोन मैरो में परिवर्तन हो जाता है और व्यक्ति को क्या होती है? कमजोरी लगती है। अब आगे देखते हैं B12 की अधिकता होने पर क्या होता है। उसमें B9 की अधिकता होने पर क्या हो रहा था? विषाक्तता हो रही थी। और इसमें भी B12 की देखेंगे तो B12 की अधिकता होने पर विषाक्तता देखने को मिलती है। और इसका अवशोषण कहाँ होता है? अवशोषण जो होता है इसका जो होता है पाचन जो होता है वह आसानी से नहीं होता। नहीं होता। हमारे आमाशय में, यहाँ कुछ नोट कर लीजिए आप लोग, हमारे आमाशय में आई फैक्टर जिसको बोलते हैं क्या? ये आई फैक्टर, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए। ठीक, आई फैक्टर जो होता है मतलब हमारे आमाशय से क्या होता है? आई फैक्टर निकलता है। यही B12 के अवशोषण में क्या करता है? मदद करता है। तो आई फैक्टर का काम क्या है? B12 के अवशोषण में मदद करता है। B12 के अवशोषण में मदद करता है। ठीक, यही क्या करता है कि B12 के अवशोषण में मदद करता है। अर्थात जब आमाशय में आई फैक्टर जो होता है वह मतलब आई फैक्टर का सृजन नहीं होगा या आई फैक्टर नहीं होगा तो B12 का हमारे शरीर में अवशोषण ही नहीं होगा। तो ये आई फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे आमाशय में आई फैक्टर जो होता है यह निकलता है, यह B12 के अवशोषण में क्या करता है? मदद करता है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं कि B12 की कमी का पता लगाने के लिए एक टेस्ट किया जाता है। हम लोग कार्बोहाइड्रेट में भी देखे हैं, प्रोटीन में भी देखे हैं। ठीक, टेस्ट देखा है हम लोगों ने और वसा में भी देखा है। तो यहाँ पर भी देखिए B12 की कमी का पता लगाने के लिए एक टेस्ट किया जाता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है, देखिए क्या नाम है? मिथाइल मैलोनिक आम्ल टेस्ट। B12 की कमी का पता लगाने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है मिथाइल मैलोनिक अम्ल, या इसको टेस्ट बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि ये इसको बोलते हैं और आगे हम लोग देखते हैं कि शाकाहारी वाले व्यक्ति में, जो शाकाहारी व्यक्ति होते हैं, शाकाहारी
व्यक्ति में B12 की कमी सामान्यतः देखने को मिलती है। B12 की कमी सामान्यतः देखने को मिलती है। तो हमने क्या देखा कि B12 की कमी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, मिथाइल मैलोनिक अम्ल टेस्ट। शाकाहारी व्यक्ति में B12 की कमी जो होती है वह सामान्यतः देखने को मिलती है। इसका अवशोषण जो होता है, पाचन जो होता है वह आसानी से नहीं होता है। हमारे आमाशय में कौन सा फैक्टर होता है, आई फैक्टर, ये क्या करता है, ये B12 की कमी का पता लगाने में मदद करता है या B12 की कमी का पता लगाता है। ठीक, B12 की अधिकता से क्या होता है, विषाक्तता होता है। हमने क्या देखा कि इसकी कमी से कौन सा एनीमिया हो रहा था, पर्नीशियस एनीमिया हो रहा था। कौन सा एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया। और ये जो है इसके पहले B9 की वजह से हमने जो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा है, B9 से कौन सा, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। और B6 से कौन सा एनीमिया हो रहा था, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक एनीमिया में आरबीसी का आकार जो हो रहा था वह छोटा हो रहा था, और मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया में आरबीसी का आकार जो हो रहा था वो बड़ा हो रहा था, संख्या घट रही थी, और ये पर्नीशियस एनीमिया था। ठीक, तो इस तरीके से हमने देखा था। और एनटीडी भी हमने क्या देखा था, उसमें देखा था B9 में एनटीडी की वजह से क्या होता है। और आरबीसी की कमी की वजह से हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देखी कि इसकी कमी से क्या होता है। मेन इसमें क्या है कि पर्नीशियस एनीमिया को ही देखा। इसे किस किस नाम से जानते हैं, इसे घातक एनीमिया के नाम से जानते हैं, हानिकारक एनीमिया के नाम से जानते हैं, वेरमर्स एनीमिया के नाम से जानते हैं, खतरनाक एनीमिया के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इस तरीके से B12 का चैप्टर भी आज समाप्त होता है। एक दिन और B12 का क्लास चलेगा जो कि इसके और भी सदस्य हैं, मुख्य सदस्य के अंतर्गत नहीं आते हैं। उसके बाद जो है ये B12 समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम विटामिन C, विटामिन D इस तरीके से जल्दी जल्दी सोच रहे हैं इसको कंप्लीट करें, क्योंकि न्यूट्रिशन साइंस कंप्लीट करने के बाद टेक्सटाइल, ये 3 जो होते हैं, होम मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन साइंस, टेक्सटाइल, ये 3 समाप्त हो जाएं तो जैसे लगेगा कि आधा सिलेबस जो है वो समाप्त हो गया, क्योंकि हम लोग का सिलेबस भी बहुत बड़ा है ना। तो इस तरीके से आज ये जो होता है समाप्त होता है। अब नेक्स्ट डे हम लोग यही B12 के B के बारे में ही, इसके जो और भी हैं इसके मेंबर, उसके बारे में पढ़ेंगे।